नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन रही। सी वोटरों के माध्यम से चौंकाने वाला सर्वे निकल कर आ रहा है। आपको बता दें, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और जिनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहे हैं वैसे वैसे शिवराज सिंह चौहान बड़ी बड़ी लुभावनी घोषणा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लागू करी। पहले 1000 रुपये दे रहे थे, अभी 1250 इस महीने में अकाउंट में डाले गए हैं। धीरे धीरे 3000 तक डालने की बात घोषणा कर रहे हैं। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान क्या अपनी सरकार बचा लेगा मध्य प्रदेश में या कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर दोस्तों आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन रही है इस बार? मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं। अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो उस पार्टी को 116 सीट जीतनी होगा तो उस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बन जाएगा। ऐसे तो दोस्तों मध्य प्रदेश में नई नई पार्टियाँ भी कमर कस रही है चुनाव लड़ने के लिए। आखिर देखना यही होगा, क्या इस बार कोई नई पार्टी टक्कर दे सकती है या कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर देखी जाएगा मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीहोर जिले की। सीहोर जिले में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है रीवा। रीवा में कुल विधानसभा की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है और अन्य दल को 1 सीट मिल सकती है यहाँ पर। अगला जिले की बात कर लेते हैं सतना की। सतना में कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 5 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है शहडोल। शहडोल में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। अगले जिला आ जाता है खरगोन। खरगोन में कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है सीधी। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं बालाघाट की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है यहाँ पर और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है सिवनी। सिवनी में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है छिंदवाड़ा। ये कमलनाथ का गढ़ माना जाता था, पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री का। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता मंडला। मंडला में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता खंडवा। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं रायसेन की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता अशोकनगर। अशोकनगर में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मात्र मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं बड़वानी की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को भी 2 सीट मिल सकती है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे आपको बीच में सफ़ेद कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर दबा दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए। तो अगले वीडियो की बात कर लेते हैं बैतूल की। बैतूल में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं मंदसौर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं नरसिंहपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है और अन्य दल को भी यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं नीमच की। नीमच में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं उज्जैन की। उज्जैन में कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है।
अगले जिले की बात कर लेते हैं उमरिया की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को 2 में से 2 सीट मिल सकती है यहाँ पर। अगले जिले की बात कर लेते हैं भिंड की। भिंड में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता मुरैना। मुरैना में कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं आगर मालवा। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को यहाँ पर 2 में से 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता अलीराजपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, यहाँ पर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। यहाँ पर भी कांग्रेस को 2 में से 2 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं पन्ना की। पन्ना में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अगला जिले की बात कर लेते हैं राजगढ़ की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं रतलाम की। रतलाम में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं सागर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं, 8 में से बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है और अन्य दल को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं भोपाल की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं बुरहानपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 2 कांग्रेस को मिल सकती है। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। यहाँ पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं छतरपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है और अन्य दल को 1 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं दमोह की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं दतिया की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी को तीनों सीट मिल सकती है और कांग्रेस को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल रही। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा दतिया में। अगले जिले की बात कर लेते हैं देवास की। देवास में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलता दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं धार की। धार में कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 5 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं डिंडोरी की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 1 बीजेपी को मिल सकती है और 1 कांग्रेस को मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं शिवपुरी की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं सिंगरौली की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं टीकमगढ़ की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं विदिशा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं सोमपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 1 बीजेपी को मिल सकती है और 1 कांग्रेस को मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं गुना की। गुना में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं अनूपपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं होशंगाबाद की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं इंदौर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 9 सीटें, 9 में से बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 5 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं जबलपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 6 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं झाबुआ की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। झाबुआ के बाद अगला जिला आ जाता है कटनी। कटनी में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को
3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं सोमपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं ग्वालियर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश का सी वोटरों के साथ ओपिनियन पोल। तो मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा की सीटें, 230 में से बीजेपी को 87 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 140 सीट मिल सकती है और अन्य दल को 4 सीट मिल सकती है। ये सी वोटरों का ओपिनियन पोल है, सी वोटरों के माध्यम से लिया गया। आपकी राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिल रही मध्य प्रदेश में। अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो एक वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बता के जाना कौन सी पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना रही। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।